नमस्कार, हमारे शो में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, पैसे की कहानी। पर वो पैसे नहीं जो आप जेब में रखते हैं। ये डिजिटल पैसे की बात है। ऐसे पैसे जो कंप्यूटर्स के अंदर रहते हैं, जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं। आपने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं यह भविष्य है और कुछ कहते हैं यह एक बबल है, पर इसकी कीमत बहुत बहुत ज्यादा है, डिजिटल सोने जैसी। एक बिटकॉइन की कीमत लाखों, कभी कभी करोड़ों तक पहुंच जाती है। नए वादे की वजह से यह मशहूर हुआ। न बैंक की जरूरत, न सरकारी नियंत्रण, आप खुद अपने बैंक। सोच ताकतवर थी और लोग जुड़ते गए। बड़े निवेशक, आम लोग, सब। दाम बढ़ते गए, सपने बढ़ते गए। पर बड़ी कीमत के साथ बड़ा जोखिम भी आता है। जहां शहद, वहां मक्खियां। जहां पैसा, वहां चोर। ये एक ऐसे ही डिजिटल चोरी की सत्य कथा है। कहानी ले चलती है हमें 2016 की तरफ। तारीख 2 अगस्त। एक्सचेंज का नाम था बिटफाइनेक्स। उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन एक्सचेंजों में से एक। इसका बेस हांगकांग में था। रोजाना बहुत बड़ा व्यापार होता था। लोग रात को चैन से सो गए, सोचकर कि सब सुरक्षित है। सुबह उठे तो दुनिया उलट चुकी थी। खबर आग की तरह फैल गई। बिटफाइनेक्स हैक हो गया था। बहुत सारे बिटकॉइंस गायब, जैसे हवा हो गए। लोग घबराकर अकाउंट्स में घुसने लगे, पर वेबसाइट मेंटेनेंस पर थी। कंपनी ने तस्दीक की, बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। सीधी बात, चोरी हो गई है। चोरों ने सुरक्षा तोड़ दी। लगभग 1,20,000 बिटकॉइंस ले उड़े। उस वक्त के हिसाब से लगभग $60 मिलियन, यानी 450 करोड़ रुपए से ज्यादा। बाजार तुरंत हिल गया। बिटकॉइन 20% तक गिर गया। जिनका बिटफाइनेक्स से लेना देना नहीं था, उन्हें भी नुकसान हुआ। पूरा क्रिप्टो बाजार हिला दिया। सवाल, ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी जगह पर इतना आसान कैसे? यूजर्स हैरान, परेशान, जवाब मांग रहे थे। कंपनी 2 रास्ते पर थी, बंद हो या बचे और चुकता करे। सालों तक केस ठंडा पड़ा रहा। चुराए गए कॉइन्स एक वॉलेट में चुपचाप पड़े रहे। सबकी नजर उस पर थी। क्रिप्टो डिटेक्टिव्स, कानून व्यवस्था, मीडिया। जैसे ही कॉइन्स हिलते, ब्लॉकचेन पर निशान छूटना तय था। 6 साल तक कुछ खास नहीं हुआ। फिर 2022 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने धमाकेदार ऐलान किया। न्यूयॉर्क सिटी में 2 गिरफ्तारियां हुई और चुराए गए बिटकॉइंस का बड़ा हिस्सा जब्त। अब कीमत $3.6 बिलियन या 27,000 करोड़ से ज्यादा। और अब झटका, दोष किसके सिर? एक शादीशुदा जोड़ा, इलिया लिचेनस्टीन और हीदर मॉर्गन। हीदर साइबर सिक्योरिटी पर लिखने वाली कंट्रीब्यूटर, और साथ में एक अजीब रैपर ऑल्टर ईगो, राइजल खान। इंटरनेट पागल हो गया। पुराने रैप वीडियोस, अजीब लिरिक्स, सब वायरल। ये कोई अनदेखा स्पाई गैंग नहीं, बल्कि आम जिंदगी जीने वाला लेकिन अनोखा जोड़ा था। तफ्तीश में सामने आया, इलिया ने एक्सचेंज की कमजोरी ढूंढी। 2000 से ज्यादा इल्लीगल ट्रांजैक्शंस से कॉइन्स एक वॉलेट में डाले। सालों तक लॉन्ड्रिंग कोशिशें, चेन हॉपिंग, हजारों अकाउंट्स, अलग अलग एक्सचेंजों, ऑल्ट कॉइन्स, हत्ता की सोने और NFTs तक। ये एक मुश्किल बिल्ली बिल्ली का खेल बन गया। बड़ी गलती क्या थी? हैकर घुस से कैसे? बिटफाइनेक्स मल्टी सिग्नेचर इस्तेमाल करता था, यानी फंड हिलाने को कई कीज चाहिए। पर हैकर्स ने तरीका ढूंढ लिया, कीज हासिल की और खुद ट्रांजैक्शन साइन करने लगे। फिर उनकी भूल, चोरी के पैसे से एक आम गिफ्ट कार्ड जिसका ट्रेल मिला, और इलिया के क्लाउड में एक फाइल, एक सीधा सा स्प्रेडशीट जिसमें वॉलेट के प्राइवेट कीज थे। एक गलती, पूरा प्लान धड़ से गिर गया। इलिया लिचेनस्टीन ने मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी स्वीकार की, वो हैकर था। हीदर मॉर्गन ने भी गुनाहों को स्वीकार किया। सरकार ने अधिकतर बिटकॉइन रिकवर किए। कानूनी एजेंसियों की बड़ी जीत। बिटफाइनेक्स ने मिलकर यूजर्स को हिस्सा वापस किया, उनके IOU को पूरा करते हुए। सीख सीधी है, इंटरनेट सक्षम है, पर हमेशा सुरक्षित नहीं। मजबूत, अलग पासवर्ड्स रखिए। 2 फैक्टर OTP ऑन कीजिए। शकदार लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। क्रिप्टो रखें तो सब एक्सचेंज पर ना छोड़िए। हार्डवेयर वॉलेट पर कीज ऑफलाइन रखिए। डिजिटल दुनिया में आप ही अपने पहरेदार हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।